साल 9 अक्टूबर को डाक का आलमी दिन मनाया जाता है। और डाक का मतलब ये है कि एक ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए ख़ुतूत, दस्तावेज़ात, दीगर अशिया जो कि लिफ़ाफ़े में बंद हों, एक जगह से दूसरी जगह दुनिया भर में भेजी जाती हैं, इसे डाक कहते हैं। और आज से 7000 साल पहले फ़िरौन मिस्र में डाक का हवाला मिलता है। बाबली दौर में ताज़ा दम ऊँटों और घोड़ों के ज़रिए सरकारी और निजी डाक का निज़ाम कायम हुआ। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डाक के निज़ाम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और 1000 साल इस्लामी दौर हुकूमत में डाक की तरसील का बेहतरीन तरीन और तेज़ तरीन और महफूज तरीन निज़ाम काम करता रहा। और हज़रत उमर फ़ारूक ने ख़ास फ़ासलों पर चौकियाँ बनाई थीं, और जहाँ गुज़श्ता चौकी का हर कारा डाक लेकर पहुँचता तो अगला हर कारा ताज़ा दम घोड़ा लिए तैयार होता, ताकि ख़ुतूत जल्द अज़ जल्द जो है वो अपने मुकाम तक पहुँच जाए और किसी भी किस्म के तातुल का शिकार ना हो। देखिए ज़रा, उस ज़माने में भी जब पहिया नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, तब भी डाक की तरसील का निज़ाम जो है वो इतना बेहतरीन था, और जिसका इदराक आपको हो रहा होगा। और इसी तरह से ये सिलसिला कायम रहता और बिना किसी ताख़ीर के डाक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती। बदलते वक्त ने इसमें तब्दीलियां की और मौजूदा डाक का निज़ाम जो आपको पता है वो कायम हुआ। ख़तों किताबत का कम हो जाना डाक और डाकिए पर कोई ख़ास असर नहीं डाल सका है, लेकिन हम लोग जो आम ज़िंदगी में हम वक्त गुजार रहे होते हैं, हम एक दूसरे को ख़तों किताबत से एक दूसरे को अपने हाल अहवाल से आगाह कर रहे होते हैं। तो वो कम्युनिकेशन का जो दौर है वो तब्दील हो चुका है बहुत। अब तो जस्ट क्लिक के फ़ासले पर हम अपनी बात किसी दूसरे को पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में डाक जो है वो काफ़ी तादाद में आती जाती रहती है। यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान में बहुत सारे ख़तूत जो है वो डाक के ज़रिए आते हैं, और बहुत सारी सरकारी और निजी दस्तावेज़ात जो है वो डाक के ज़रिए इधर से उधर भेजी जाती हैं। गो कि अब ईमेल्स वगैरह का दौर भी है, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ होती है उसकी बड़ी अहमियत है, और लिखी हुई चीज़ कहीं नहीं जाती है। और अक्सर ये होता है कि डेटा कभी करप्ट हो जाता है, कभी जो है वो कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है, कभी तो आपकी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है जो बहुत अरसे से क़ायम है। तन्हाई के नाजुक ये लम्हे, तन्हाई के नाजुक ये लम्हे, सूरत में तेरी ढले जाते हैं। रातों के अंधेरे में अक्सर यादों के दिए जल जाते हैं। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना। आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल FM 101। बिन तेरे क्या है जीना। जनाब, हम आपको बताते चलें कि यूनिवर्सल पोस्टल का क़याम 1847 को अमल में आया। डाक के आलमी दिन के मौके पर तमाम ममालिक डाक टिकट का अज्जा भी करते हैं, और दुनिया की मशहूर मशगलों में से एक मशगला डाक टिकट जमा करना भी है। क्या आपको डाक टिकट जमा करने का शौक़ है? ये एक महंगा शौक़ भी है, मगर बादशाहों और नवाबों का शौक़ था। अब तो आसानियाँ हैं और ये शौक़ अवामी शौक़ बन गया है। करोड़ों लोगों ने इसको कारोबार का ज़रिया भी बना लिया है। और एक वक्त था कि डाकिया को हमारे माशरे में या क़यामाबर और क़ासिद समझा जाता था। डाकिया के किरदार पर कहानियाँ लिखी जाती थी, शायरी की जाती थी, और डाकिया खुशी और गम की अलामत भी समझा जाता था। डाकिया और डाक बिछड़ों को मिलाने और खैर ख़बर पहुँचाने का वाहिद और बेहतरीन ज़रिया था। लेकिन अब दौर बदल गया है। अब टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, 3G और 4G वगैरह ने इसकी जगह ले ली है। अब वो इंतज़ार की लज़्ज़त, वो बेचैनी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे जहनों में डाकिया और डाक ख़त का खूबसूरत तस्वुर अभी बाकी है।
अभी हमारे ज़हनों में हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा साया है कि अगर तो तुमको खत लिखते, लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। उस खत में तुम्हें हम क्या क्या लिखने के बहाने लिखते। कुछ ख्वाब अधूरे लिखते, कुछ गीत सुहाने लिखते। लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। जो बात अभी तक तुमसे घबरा कर बोल न पाए, जो भेद तुम्हारे आगे शर्मा कर खोल न पाए। अपना दीवानापन तो, अपना दीवानापन तो खुल कर दीवाने लिखते। लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। लिखते कि घनी बरखा में सूरज की किरण लगती हो। सावन की घटा में लिपटा चंदा का बदन लगती हो। यादों में तुम्हारी खोकर, यादों में तुम्हारी खोकर हम भी अफसाने लिखते। लिखे पढ़े हो